एक्वेरियंस, सो लेट्स चेक कि आपके लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। 12 सितंबर से 17 सितंबर 2023 के बीच में आपकी लाइफ से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। सो यहाँ पे हम डिटेल में एक एनालिसिस करने वाले हैं आपके वीक का, आने वाले सप्ताह का। 12 सितंबर तक की रीडिंग ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, आप जाइए देखिए, मिलान कीजिए कि क्या कुछ आपके साथ वैसा कुछ हुआ या नहीं, कितना % आपसे रीडिंग रेजोनेट हुआ। और अब हम बात करते हैं भविष्य की, क्योंकि पास्ट को देखने का कोई मतलब नहीं है। और देखते हैं कि 12 से 17 सितंबर 2023 आपके लिए कैसे रहने वाली है। सो सबसे पहले देखेंगे हमारा ओवरव्यू आपके लिए आने वाले सप्ताह का। ओवरव्यू फॉर 12 to 17 सितंबर। ये जनरल रीडिंग है, इसमें हम लव लाइफ के बारे में भी देखेंगे, बट बहुत जल्द मैं आपको लव लाइफ की डिटेल रीडिंग भी प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गोल्स। आप में से कोई ट्रैवल कर रहा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे पगडंडी सी बन रही है, हाईवे है, या जैसे नदियों के दोनों तरफ नहीं एक बड़ी बड़ी सी सीलिंग वाला। बॉम्बे में रहते हो क्या? कोई चल रहा है जैसे, तो या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या आपकी लाइफ की जर्नी कहीं नई जगह स्टार्ट हो रही है। एक्वेरियस, कुछ तो है ये, मुझे तो खेत की पगडंडिया जैसा भी लगा। लेट्स से एक्वेरियस की 12 से 17 सितंबर 2023 क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। We have To the Sea, Never Ending Story and Exchanging Gifts. बॉटम में है न्यू लाइफ, जो कि मुझे मैसेज भी मिल रहा था कि आप एक न्यू फेज ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ऑलराइट एक्वेरियस, सो वाइब्रेशंस तो मुझे पॉजिटिव ही मिल रहे हैं अभी तक, ठीक है। वी हैव टू द सी ईयर, नंबर 7 की एनर्जी है। मे बी 7 नंबर आपका जन्मांक या मूलांक हो, 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो, 7 सितंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रही हो, जुलाई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो किसी तरीके से। सो पास्ट में आपने अपना एक न्यूट्रल पैटर्न, एक नेचुरल पैटर्न जो है वो अपनी लाइफ में अलाउ किया। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं किया, चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। जो आपकी तरफ आया आपने उसको एक्सेप्ट किया, ट्रस्ट किया उस पर और आगे बढ़ते गए। तो आपने जो फ्लो ऑफ लाइफ के साथ जो है चलना सीख लिया पास्ट में, कि ज़िंदगी जो आपको दे रही है, आपकी किस्मत में जो लिखा है वही आपको मिलेगा। आपका कुछ ऐसा एक फ़िलॉसफी बना लिया आपने कि लाइफ में जो आपके लिए लिखा गया है वो आपको मिल के ही रहेगा, और आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कई बार आपको जो नहीं मिलना होता वो आपको नहीं मिलता। ऐसी कोई फ़िलॉसफी के साथ आपने पास्ट को बिताया है। एंड प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी है, जो कि शायद, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, पिछले वीक भी यही कार्ड था, या मेरे पास कहीं ना कहीं प्रेजेंट में ये कार्ड था अभी इन दिनों की जो रीडिंग्स मैंने की है। सो अगेन नेवर एंडिंग स्टोरी है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप सोच रहे हो कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या वो वैसे नहीं वर्क कर रही जैसे आप सोच रहे थे। तो एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी है आपकी, परेशान हो रहे हो आप किसी सिचुएशन को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फैमिली को लेकर के। आपको लग रहा है चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपको लग रहा है कि अब सब खराब हो जाएगा, अब सब बिखर जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ना तो पिछले वीक कुछ ख़राब हुआ था, पिछले वीक भी चीज़ें ठीक हो गई थी, आपके फेवर में चली गई थी, और इस वीक भी आपके फेवर में ही चीज़ें होंगी एक्वेरियस। सो कुछ भी यहाँ ख़राब नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो सिचुएशन को, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन ऐसी है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हो। वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट हेयर, जो कि गिविंग और रिसीविंग की बात करता है, कि अगर आप किसी को
कुछ दे रहे हो, अगर आप प्यार बांट रहे हो, अगर आप पैसा बांट रहे हो, तो वो आपको मिलेगा भी। ये एक साइकिल है कि अगर आपने कुछ दिया है तो आपको मिलेगा। चीज़ें कभी भी गिविंग एनर्जी में ही नहीं होती और ना ही चीज़ें हमेशा सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में होती हैं। तो अब आप जो है एक प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, एक नई अपॉर्चुनिस्टिक लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको भी उसके बिहाफ पे कुछ देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी खरीद सकते हो जो आपको पसंद है, बशर्ते आपकी जेब में पैसा होना चाहिए उसको खरीदने के लिए। तो अगर आप टाइम दोगे, तो आप हार्डवर्क करोगे, तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको कोई, आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो आपको जो स्किल मिल गई पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, उसकी वजह से अब आपको कुछ भी रिजल्ट्स पॉजिटिव मिल सकते हैं। तो अब आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, अब आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन आपको लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग आना चाहिए। तो अगर आप पुश और पुल की थ्योरी जानोगे, तो वही चीज़ है कि जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स आपके ऊपर भी लगेगा। अगर आप पॉजिटिव साइड में फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर आप नेगेटिव साइड में फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। जो भी आप करोगे उसका रिटर्न आएगा एक्वेरियस, ठीक है। सो वाइसली अपने दिमाग को, अपने हार्ट को यूज़ करें। किसी भी तरह का इम्बैलेंस आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। और अगर आप वैल्यू करते हो चीज़ों की, लोगों की, तो आपकी लाइफ की भी वैल्यू करेंगे लोग, ठीक है। आपकी लाइफ की भी वैल्यू बढ़ेगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक, गिविंग एंड रिसीविंग, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जो दोगे वो मिलेगा एक्वेरियस। सो ये पूरा वीक आपके हाथ में देख पा रही हूँ कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो सब बढ़िया बढ़िया होगा। लेट्स सी, नंबर 27 9, नंबर 37 10 और नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ओ माय गॉड, वी हैव 777। सो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा, आपका झुकाव बढ़ेगा, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब आज के लिए मैं ना मास्टर कार्ड्स, अलग अलग सिचुएशन के लिए मास्टर कार्ड लूँगी ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ का मास्टर कार्ड क्या है और लव लाइफ में इस वीक में क्या होने वाला है कुंभ राशि की। तो सबसे पहले लेंगे मास्टर कार्ड फॉर लव लाइफ 12 से 17 सितंबर 2023। प्लीज गाइड कीजिए व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हर्मिट नंबर 9, बॉटम में जस्टिस है। सी, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ और 9 का बिल्कुल मिरर नंबर आ रहा है 11 जस्टिस में। बैलेंस आपके हाथ में है, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो और आपको करना भी चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर के कि आप इस लव लाइफ में क्या चाहते हो। आप इस पर्सन को चाहते हो, इसके साथ रहना चाहते हो, तो बैलेंस करो। अगर आप नहीं चाहते इसके साथ रहना, तो भी आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे कि इसके साथ रहना सही क्यों नहीं है। मे बी आप में से काफ़ी लोग इंट्रोस्पेक्शन करें, मे बी आप में से काफ़ी लोग, हर्मिट की एनर्जी ब्रेकअप को नहीं बता रही। हर्मिट ये नहीं कह रहा है कि आप अलग हो जाएंगे अपने पर्सन से, बट हर्मिट ये ज़रूर कह रहा है कि आप इस रिश्ते के बारे में एक सोचोगे ज़रूर, एक इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर लोगे कि ये आपको खुशी दे भी रहा है या नहीं। सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने इस कनेक्शन के बारे में बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हो। थोड़ा सा टाइम भी लो आप अपने पर्सन से कि अभी कमिटमेंट आप नहीं देना चाहते, थोड़ा सा वक्त चाहते हो, तो वो मुझे दिख रहा है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ में, क्या सब होने वाला है 12 से 17 सितंबर के बीच में। Queen of Pentacle, King of Swords, Four of Cups, King of Cups. द मून है यहाँ पे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक ही पार्टनर बहुत करेगा, दूसरा पार्टनर जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं करेगा पर्सन को, इक्वली लव ऑफर नहीं देगा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा इस कनेक्शन में, और इसकी वजह से एक रिजेक्शन
या अनकंसर्न लव जैसा फील हो सकता है कि एक ही पार्टनर जो है थक जाए करते करते, या उसकी फीलिंग की वैल्यू नहीं रहे दूसरे पर्सन को। तो इसकी वजह से एक बार फिर से रीथिंक किया जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि जो व्यक्ति नहीं वैल्यू करेगा आउटकम में, जब ये वीक ख़त्म हो जाएगा, तब जो दूसरा पर्सन है जिसने वैल्यू नहीं की, जिसने गलत तरीके से ट्रीट किया, उसको रियलाइजेशंस होंगे कि उसने क्या गलत किया। तो जब ये वीक चलेगा तब मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा रिश्ते में, बट जब वीक ख़त्म होगा तो दूसरे पर्सन को रियलाइजेशन होंगे कि उससे क्या गलतियाँ हो गई। और वही रियलाइजेशन हर्मिट एनर्जी है कि कुछ पता चलेगा इस कनेक्शन के बारे में, कुछ एहसास होंगे इस कनेक्शन के बारे में, वैल्यू करोगे आप इस कनेक्शन की, बट थोड़ा सोच के। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, इसके लिए आप इन चीज़ों से गुजरोगे, ठीक है, इस इम्बैलेंस से गुजरोगे, तब आपको फील होगा कि बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा, एक्वेरियंस की पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ आपके कनेक्शंस में क्या होगा। Wow, we have the lovers, beautiful energy. वेरी नाइस। बॉटम में अगेन लवर्स है। सो मे बी अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप अपने सोलमेट को डील कर रहे हैं, आपकी तरफ आपका डिवाइन पार्टनर आ सकता है इस पर्टिकुलर वीक में। और अगर फैमिली की बात करूं तो जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट में अगर कोई कंफ्यूजन था, इम्बैलेंस थी चीज़ों में, चीज़ें वैसे वर्क नहीं कर रही थी फैमिली के साथ कि क्या आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो अब ये बैलेंस में आएगा आपका लाइफ। मैं देख रही हूँ 12 से 17 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी स्टेबल एनर्जी लेके आने वाली है। आप अगर अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जो कि आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे, या आपके फैमिली मेम्बर्स आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं। अगर कोई भी डिसबैलेंस, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी तो उनका सपोर्ट आपको स्टेबिलिटी देगा। और मैं आउटकम भी अच्छा देख पा रही हूँ। आउटकम में भी आप जैसे अपने पैरों पे फिर से खड़े हो रहे हो, या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको छोड़ करके एक बैलेंस लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, फिर से कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में ही मैं हेल्थ को भी देखूंगी, क्योंकि हेल्थ भी आपकी पर्सनल सिचुएशन है। सो लेट्स सी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियंस। बैलेंस रहेगी, अच्छी रहेगी। वही चीज़ें हैं कि चीज़ें पर्सनल लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है मुझे आपके लिए। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत हेल्दी रहने वाली है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। आपको बिल्कुल घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि आपका प्रोफेशन और फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। सो मास्टर कार्ड निकालते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंस का इस वीक का। 12 से 17 सितंबर 2023 कुंभ राशि, प्रोफेशनल लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ। We have magician, wow, number 1, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियंस। बहुत प्यारा कार्ड है, मैजिशियन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है बेसिकली। लेट्स सी क्या हो रहा है। प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस और फाइनेंस में आपकी लाइफ में क्या सब होगा। 12 से 17 सितंबर कुंभ राशि, 12 से 17 सितंबर कुंभ राशि।
आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में कंफ्यूज हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, आपको एक मेजर सक्सेस मिलेगी। आप कहीं नई जॉब के लिए आप जा सकते हो, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो जॉब के लिए, आप इंटरव्यूज दे सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आप कुछ नया सीख भी सकते हो, किसी नई चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हो अपनी जॉब करियर के लिए, ये भी इस वीक में है। तो एक पॉजिटिव वीक आपके करियर के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंसिस के लिए मैं और सिग्निफिकेंट मैसेज देखती हूँ। वी हैव हाई प्रिस्टेस। आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं इस समय, ठीक है। मे बी कहीं आपने फाइनेंसेस इन्वेस्ट कर रखे हैं, या आपको किसी को उधार चुकाना है, या आपसे कोई उधार ले इस समय, तो आपके फाइनेंसेस में आप थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फाइनेंसेस मिल नहीं रहे, आप उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या आप उन्हें ज़्यादा उड़ा रहे हो तो वो सेव नहीं हो पा रहे, ऐसा कुछ रहेगा। बट मैं देख रही हूँ कि जब, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशनल अच्छा है, तो मुझे फाइनेंसेस सबके लिए ऐसे ख़राब नहीं दिख रहे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज रह सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, सो ये मुझे आपके लिए मैसेजेस मिले हैं एक्वेरियस। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट होंगे। नाउ मैं एक कार्ड और निकालूंगी मास्टर कार्ड में से, जो कि हमें आपके लिए और सिग्निफिकेंट मैसेज देगा कि और इस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो सकता है, ठीक है। 12 से 17 सितंबर 2023 में कुछ और सिग्निफिकेंट मैसेज जो कुंभ राशि के लिए होने वाला है, प्लीज बताइए। वी हैव जजमेंट, वाओ, रिलीजिंग। बारह से 17 सितंबर कोई और स्पेसिफिक मैसेज जो कुंभ राशि के लिए होने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। Eight of Cups, all right. Five of Wands. So एक स्पेसिफिक चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है, कुछ चीज़ें आपका बर्डन बढ़ाएंगी, कुछ चीज़ें आपका स्ट्रेस बढ़ाएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जिनमें आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ लेगा, या आपकी किसी और से भी फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर। और एट द एंड आप इन सबको रिलीज़ कर दोगे, ऐसे लोगों को छोड़ दोगे, ऐसे लोगों को निकाल दोगे जो आप से फाइट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस को फिर गिव अप कर दोगे जो फुलफिलमेंट नहीं दे रही हैं, ऐसे लोग जो बर्डन बढ़ा रहे हैं उनको जाने दोगे अपनी लाइफ से कि अब आपको वो लोग नहीं चाहिए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, एक चेंज आप अपनी लाइफ में करोगे, एक नए डायरेक्शन में आप मुड़ जाओगे, एक वेरियस ऐसे लोगों की तरफ मुड़ जाओगे जो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल लगेंगे अपने लिए, जो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग ज़्यादा सही हैं आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए। तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस की क्या आप रिसीव करोगे इस वीक में। तो जो एक जनरल मैसेज मुझे यहाँ मिला है वो यही कि जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देगा, जो आपको बैलेंस नहीं करेगा, आप उन सिचुएशंस को छोड़ दोगे, निकल जाओगे वहाँ से। ये प्रोफेशनल करियर के लिए भी हो सकता है, लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, और पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, जहाँ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन को जीतना पड़ेगा, वहाँ से भी आप मूव ऑन कर लोगे कि मुझे इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुझे इतना कंपटीशन में नहीं जाना, ठीक है। आप कुछ छोड़ दोगे, आप कुछ रिलीज़ कर दोगे, आप कुछ सरेंडर कर दोगे कि मेरा होगा तो आ जाएगा, मुझे नहीं पड़ना इन सब झंझटों में। लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी 12 से 17 सितंबर के बीच में कुंभ राशि। सो प्रोस्पेरिटी है यहाँ पे, आपका कोई गोल अकम्प्लिश हो सकता है, आपकी मदर से आपको ब्लेसिंग मिल सकती है। वी हैव
पावर, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, मैंने पहले भी कहा नंबर 777 है यहाँ पे, तो आपकी मिस्टिकल पावर, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज आपकी बढ़ेगी। हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह करें। आपने अगर कोई मेहनत की है तो उसका फल आपको मिलेगा। एंड फाइनली वी हैव अगेन आपका गोल कोई रिसीव होगा। कम्युनिकेशन आप में से काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकता है। कोई इंटरव्यू वगैरह आप दे रहे हो तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। हेल्थ आपकी रिस्टोर होगी। कोई आपका रिवॉर्ड कहीं अटका हुआ था, स्टक था, आपको नहीं मिल रहा था, फाइनली आपको मिलेगा। सो एक पॉजिटिव जो है, पॉजिटिविटी मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ कुंभ राशि। आपको क्या करना चाहिए इस वीक में, आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। और फिर हम इस रीडिंग को करते हैं कंप्लीट। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगी। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैसेजेस आपसे कितने रेजोनेट हुए। लव रीडिंग को डिटेल में हम डेफिनेटली करेंगे, बहुत जल्द मैं लेके आऊँगी। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। तो अगर आप किसी सवाल के जवाब ढूंढ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ये मैं किस सिचुएशन को छोड़ने की बात कर रही हूँ, तो आपको ये सारे सवालों के जवाब पता हैं। आप अपने अंदर से जवाब लें, बाहर मत पूछें लोगों से। वी हैव स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। तो मे बी एक्वेरियस की कुछ चीज़ें आपको मिली हैं, कुछ सक्सेस आपको अचीव हुई है, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे हो, आप कुछ नया पाना चाह रहे हो। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि पहले जो मिला है उस सक्सेस को जो है एंजॉय कर लो, फिर आगे बढ़ो। वी हैव नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। अगेन सेम मैसेज, पहले आज को एंजॉय कर लो, बजाय कि भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, उस तरफ जाने के। 33 या एंजल नंबर आ रहा है। 333 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली देखने को मिले, 111 देखने को मिले, 1111 देखने को मिले, 777 बहुत दिखे, पॉसिबल है। 34, 29, 33 आपकी एज हो सकती है। 7 नंबर, 11 नंबर या 2 नंबर एंड 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 12 नंबर और 3 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे मैसेज है, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल एक्सपेक्टेशंस। सो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें इस वीक में, अदरवाइज आप ज़रूर हर्ट हो सकते हो। लोग आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे और आप ये बात शायद जानते हो, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर है। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और आज पे फोकस रखो, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं। लेट्स सी कि आपको और क्या है जो मिलने वाला है। सो वी हैव लव, आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए मैसेज मिला है कि डिवाइन पार्टनर, सोलमेट से आपकी मीटिंग हो सकती है अपनी पर्सनल लाइफ में इस वीक में। वी हैव मनी, तो पैसे से रिलेटेड मैसेज था कि कुछ लोगों को इश्यूज हो सकते हैं, बट आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि आपकी ब्लेसिंग में मनी है। और फैमिली टाइम, फैमिली के साथ आपके जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, जो कि शायद अभी अच्छे नहीं हैं, बट इस वीक में दिखाई दे रहा है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये है मैसेजेस आपके लिए एक्वेरियस। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।